गांवों से लेकर कस्बों तक युवाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए श्रेष्ठ खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने जोर दिया कि इस आयोजन से प्रदेश में खेलों का सकारात्मक माहौल बनेगा। साथ ही उन्होंने खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुमेरपुर में सरस डेयरी के एक कार्यक्रम में कहा कि देश के लिए पढ़ें और स्वाभिमान के साथ जिएं। उन्होंने बच्चों को 5D का फॉर्मूला भी दिया। डेकोरम, डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डेवलपमेंट जो सफलता का आधार है। उन्होंने समय प्रबंधन और अभिभावकों, शिक्षकों के सम्मान पर जोर दिया। देवनानी ने सरस डेयरी की केसर काजू कतली के नए उत्पाद का शुभारंभ किया है और सुमेरपुर के 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 99 मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र, भगवत गीता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और आरसीडीएफ की प्रशासक श्रुति भारद्वाज भी मौजूद रही। सरस क्विज में सुमेरपुर के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के भरतपुर रेंज रिव्यू बैठक के बाद एक्शन हुआ है। करौली जिला में पदस्थापित 2 सीओ एपीओ कर दिए गए हैं। व्रताधिकारी हिंडौन सिटी गिरधर सिंह एपीओ हुए हैं। व्रताधिकारी गंगापुर सिटी संतराम मीणा भी एपीओ कर दिए गए। डीजीपी की रिव्यू मीटिंग में ये लोग पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीओ गंगापुर सिटी को एपीओ कर दिया गया है। रिव्यू मीटिंग में जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब ये नहीं दे पाए थे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा भरतपुर रेंज रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। इसमें करौली जिले में पदस्थापित 2 सीओ भी एपीओ किए गए हैं। तो हिंडौन के और साथ में गंगापुर सिटी के जो सीओ हैं उनको एपीओ कर दिया गया है। राकेश दादी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या ये पूरा मामला था जिसके बाद में 2 आरपीएस अधिकारियों पर ये गाज गिरी? देखिए, आज डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने भरतपुर रेंज की रिव्यू बैठक ली थी। उस बैठक में ये दोनों सीओ शामिल थे। जब इनसे डीजीपी ने प्रश्न पूछे फाइल संबंधित, तो डीजीपी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए और यही कहते रहे, सर मैं चेक करवाता हूँ। इसी के आधार पे आज दोनों को एपीओ किया गया है और आने वाले वक्त में डीजीपी अलग अलग जो रेंज है उसमें भी रिव्यू बैठक करेंगे, क्योंकि आज भरतपुर रेंज की बैठक हुई थी जिसमें डीजीपी ने कई निर्देश दिए। जी चलिए, ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो गिरधर सिंह और संतराम मीणा ये 2 डिप्टी हैं जिनको व्रताधिकारी हैं, एक हिंडौन के, एक गंगापुर सिटी के, दोनों करौली जिले के हैं। इनको एपीओ कर दिया गया है। जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में इस साल गणेश जन्मोत्सव 20 से 28 अगस्त तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि उत्सव की शुरुआत 20 अगस्त को 251 किलो के 2 विशाल मोदकों समेत हजारों मोदकों की भव्य झांकी से होगी। 21 अगस्त को पुख्य नक्षत्र पर पंचामृत अभिषेक और 501 महिलाओं की कलश यात्रा होगी। 22 अगस्त को ध्रुपद गायन, 23 से 25 अगस्त तक कथक नृत्य, 26 अगस्त को सिंजारा और मेहंदी पूजन होगा, जिसमें 3100 किलो सोजत की मेहंदी गणपति को अर्पित कर प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी। उसी दिन गणपति चांदी के सिंहासन पर स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार धारण करेंगे। 27 अगस्त को जन्मोत्सव पर सुबह 4 बजे से दर्शन और विशेष पूजन आरती होगी। 28 अगस्त को मोतीडूंगरी से गणेश मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। आप सभी लोगों का श्री गणेश मंदिर मोतीडूंगरी प्रांगण में स्वागत है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, अपनी एक गेट टुगेदर है जो भगवान के नाम से उनका भोग जो अर्पित होता है, वो आप सब लोग इसको ग्रहण करें। भगवान का जन्मोत्सव एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। हर आदमी के साथ में और हर आदमी के काम के लिए कोई न कोई चीज़ निमित्त है। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हैं कि मैं आपको श्री गणेश चतुर्थी जन्मोत्सव, गणेश जी महाराज का जो जन्मोत्सव है, उसके सभी
मुख्य कार्यक्रमों को से आपको अवगत करूँ। पिछले वर्ष भगवान के पट रात्रि 11 बजे से ही खुले रहे, तो दूसरे रोज 12 बजे तक भगवान के पट खुले रहे। इसमें सिर्फ भोग के लिए भगवान के दर्शन मंगल रहे। जन्मोत्सव के रोज भगवान 5 पोशाक धारण करेंगे, जो अलग अलग समय पे अलग अलग भगवान को धारण कराए जाएंगे। जयपुर की बस्ती से खबर है। यहाँ पर डॉक्टर नीतीश शर्मा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर पद पर ये काम कर रहे थे। चयन की खबर से बस्ती क्षेत्र में खुशी की लहर है। लोगों ने उनके पिताजी और माताजी का जोरदार स्वागत किया। बस्ती में पटाखे छोड़कर उनका स्वागत किया गया। समाज ने उन्हें कोहिनूर कहकर गर्व जताया। खबर झुंझुनू से। यहाँ पर आरएसी जवान की सुसाइड के मामले में परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। शव को बग्गड़ अस्पताल से बीडीके अस्पताल में शिफ्ट किया गया। परिजन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों ने विक्रम को गिरफ्तार करने की मांग की है। आरएसी जवान ने वीडियो जारी करके विक्रम पर कई आरोप लगाए थे। विक्रम पर पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप भी लगाया था। कि मन इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई की हत्या कर दी गई, इस कारण मैं इंसाफ चाहूँ और उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाए। विक्रम मामलो साहब हमारा मामा जी आरएसी का जवाना जनके वाइफ है, उनको कोई के साथ अफेयर तो उनके द्वारा उन्हें धमकी मिल रही थी कि 18 तारीख में तन मार दियो जागो या फिर तू तलाक दे, ऐ वो कुछ हो सीन हो। और वह मामा जी को खैन हो एक वीडियो छोड़ रहे हो सुबह से कि उनकी वाइफ के पेट के अंदर वो लड़का को जो वो विक्रम नाम बता रहे हैं उनको बच्चों है और वो उन्हें मारने की कोई धमकी दे रहे हैं। तो वो बाद में सुबह वह एक्सपायर होगा कि वह उन्हें मारे गए आत्महत्या गए भी कोई चीज़ की पुष्टि हुई बना। तो बाद में मैं बग्गड़ CSC में था, पूरी डीप फ्रिज की सुविधा कौन थी तो उरे मान भेजा है, उरे में धर्म दे रहे हो और अभी तक पोस्टमार्टम कराया हुआ नहीं। हमारी मांग यह है कि जो भी वो विक्रम है। खबर खजुवाला से। यहाँ पर हरियाणा की मनीषा हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। सीमावर्ती क्षेत्र खजुवाला में भी लोगों ने रोष जताया। राजीव सर्किल पर स्थानीय युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आरोपियों को सजा दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने मेदिनीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। ये उनके डीजीपी के रूप में पदभार संभालने के बाद पहली यात्रा थी। मंदिर में पंडितों ने उन्हें बालाजी महाराज के चोले का टीका लगाया। मंदिर पदाधिकारियों ने बालाजी का दुपट्टा पहनाकर उनको प्रसादी भी भेंट की है। इस दौरान भरतपुर रेंज के आईजी और दौसा के एसपी भी मौजूद रहे। डीजीपी ने भरतपुर रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने मंदिर की व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की सराहना की। साथ ही उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। सैपो उपखंड के आराध्य देव श्री बाबू महाराज का 4 दिवसीय लक्खी मेला चितौरा गांव में आयोजित होगा, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेले को लेकर श्री बाबू महाराज सेवा समिति पंच पटेल एवं पुलिस प्रशासन के मंदिर में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मेले में दुकानों की व्यवस्था, टूटी सड़कों एवं बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मेले में आने वाली भीड़ को व्यवस्थित दर्शन लाभ कराने के लिए समुचित पुलिस व्यवस्था पर जोर दिया गया। आयोजन 23 तारीख को पूरा भर जाएगा मैदान। सभी दुकानें व्यवस्थित रूप से आवंटन हो जाएगा और 25 और 26 2 दिन 25 तारीख को 2 श्रद्धालु आएंगे। 25 तारीख की रात्रि को यहाँ पर श्री बाबू महाराज की लीला का गायन होगा। रात्रि भर गायन होता है और लगभग 1 बजे 2 बजे के बाद में श्री बाबू महाराज जी की कला, श्री बाबू महाराज जी किसी हर भक्तगणों पर आते हैं, भक्तों पर आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं दुखियाओं की, और आवाज़ लगने के बाद उनके दुख दूर होते हैं। नहीं भी आवाज़ लगे वाली कोई आत्मभाव से श्रद्धालु यहाँ पर आता है अपनी भावना लेकर के, तो बिना आवाज़ के भी यहाँ पर दुख दूर होते हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के भूरियावास गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का विधायक देवी सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक शेखावत ने कहा कि प्रदेश की सरकार विकास के प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में प्राथमिक सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों को प्राथमिक इलाज के लिए दूर शहरों का रुख करना पड़ता था,
लेकिन अब गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चाहे श्रृंगार समाज हो, सब समाजों को मैंने वहां जमीनें दी। आज भी मेरा जो 1.5 साल का कार्यकाल है, ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये आपको अगले साल तक आपको ये दिखने लगेगा कि यहाँ हमारे बानसूर का कितना विकास हो गया। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से काम करेंगे और पहले जो काम हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति विशिष्ट न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में युवती की हत्या और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को दोषी पाया है। अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 60,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्त ने प्रेम प्रसंग में युवती को रास्ते से हटाने के कारण हत्या कर दी थी। फैसला सुनाने के दौरान युवती के परिजन और समाज के लोग भी पहुंचे थे। न्यायाधीश ने मृतका के माता पिता को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। पूरा मामला चित्तौड़गढ़ जिले का है। 2021 में 25/10/2021 को एक ममता, हमारे समाज की बेटी ममता खटीक की हत्या कर बराड़ा नाले के यहाँ टोल नाके के यहाँ पे फेंक दिया था। उस प्रकरण में 2021 से अब तक 43 गवाह चार्जशीट पेश की गई और गवाहों को बयान होने के पश्चात आज ये जो इसका न्यायालय पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह पंवार जी द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का आर्थिक दंड। और बात करते हैं जयपुर के आराध्य की। तो आराध्य ठाकुर श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रतिदिन ठाकुर जी की मंगला झांकी का समय सुबह 5 बजे से 5:15 तक, यानी कि सिर्फ 15 मिनट का रहने वाला है। हालांकि रविवार और एकादशी जैसे विशेष मौके पर श्रद्धालुओं को अधिक समय मिल पाएगा, जब मंगला झांकी का समय बढ़ाकर 45 मिनट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दिन भर की अन्य झांकियों और शयन झांकी के समय में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है। मंदिर प्रशासन ने अगस्त से अक्टूबर तक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजनों का पूरा कैलेंडर जारी किया है। बीकानेर के कुलायत से खबर है। यहां पर कपिल सरोवर में 8 वर्षीय बालक का शव मिला है। एसडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला। मृतक गणेश कुन्हाड़ी कोटा का रहने वाला था। परिवार के साथ रामदेवरा के लिए बच्चा जा रहा था। कल रात अपने परिजनों से बच्चा बिछड़ गया था। कल से ही पुलिस और परिजन बालक, जो बच्चा है बालक है, उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। भरतपुर से खबर है। यहां पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने भरतपुर रेंज क्राइम मीटिंग ली है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। हर थाने में मॉनिटरिंग मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही है। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के निर्देश भी इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। प्रतापगढ़ से खबर है। यहां पर पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है। 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित भी किया गया। अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों और 28 दस्तावेज इस दौरान प्रस्तुत किए थे, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। जालोर जिले के बागरा थाना क्षेत्र के बिबलसर गांव में हुई इस त्रासदी ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। 3 मासूम बच्चों की नाड़ी में डूबने से हुई मृत्यु ने न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी। ये तीनों बच्चे जो आपस में दोस्त थे, गांव की नाड़ी में नहाने गए थे। ये उनकी रोजमर्रा की गतिविधि थी, लेकिन इस बार पानी की गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण वो डूब गए और उनकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही बागरा पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर सियाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अब खबर टोंक से। यहां पर बेकाबू कार डिवाइडर पार करके सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को निवाई से टोंक रेफर किया गया। निवाई से टोंक की तरफ यह कार जा रही थी। हादसे में घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मोटुका के पास यह हादसा हुआ है। सिरोही में योग प्रशिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लेकर मौन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बाबा रामदेव होटल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक
ये मौन जुलूस निकाला गया। इसमें करीब 50 महिला और पुरुष योग प्रशिक्षक शामिल हुए। आयुष नर्सेज महासंघ के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में प्रशिक्षकों ने कम मानदेय और अस्थायी नियुक्ति पर आपत्ति जताई। प्रशिक्षकों का कहना है कि वो पिछले 5 वर्षों से बेहद कम मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए, पार्ट टाइम व्यवस्था को फुल टाइम किया जाए और स्थायी नियुक्ति भी उन्हें दी जाए। समस्त योग प्रशिक्षकों ने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी समस्या थी कि हमें 5 साल से कम मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, पार्ट टाइम कार्य कर रहे हैं और हमारा मानदेय जो महिलाओं का मानदेय है वो 5,000 है और पुरुषों का मानदेय 8,000 है। इन कम मानदेय के आधार पर हम 5 साल निकाल दिए हैं। अब हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी हमारी पारिवारिक समस्या हो गई है कि इस महंगाई के ज़माने में हम 5,000 और 8,000